Good evening, everyone. Welcome to my YouTube channel. So, I'm back with a new video of B.Ed second semester, that is internship file. आज मैं आपको ये बताऊंगी कि इंटर्नशिप फ़ाइल जो है वो कैसे बनाई जाती है अपनी फ़ाइल आपके साथ शेयर करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़ाइल में सबसे पहले हमें इस तरह से सर्टिफिकेट लगाना होता है। अब ये सर्टिफिकेट जो है या तो ये आप खुद भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है, या फिर इसका प्रिंट आउट निकलवा के भी लगा सकते हैं। और सर्टिफिकेट हमें इस तरह से बनाना होता है, इसमें हमें ये डिटेल्स फिल करनी होती हैं। ठीक है, सेशन नेम, सेमेस्टर, कॉलेज का नाम, ठीक है, ये सारी बेसिक डिटेल्स हमें फिल करनी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंडेक्स। इंडेक्स में हमें हमारी जैसे 4 विजिट करवाई गई थी। पहली है वर्चुअल विजिट टू साई, नेक्स्ट इज़ इनोवेटिव सेंटर, नेक्स्ट इज़ हायर सेकेंडरी स्कूल एंड हाई स्कूल। ठीक है, तो अब ये विजिट्स जो हैं ये हमारी सिलेबस के अकॉर्डिंगली टीचर्स हमें विजिट्स करवाते हैं। ठीक है, और सिलेबस तो ऑलमोस्ट जम्मू यूनिवर्सिटी का सेम ही है, तो हमें तो ये 4 विजिट्स करवाई गई थी। सबसे पहली विजिट जो रही हमारी वो थी वर्चुअल विजिट टू साई, दैट इज़ स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अब ये वर्चुअल विजिट है, यहाँ पे मैंने वर्ड वर्चुअल का इस्तेमाल किया है क्योंकि उस टाइम कोविड का टाइम चल रहा था, तो हमारी विजिट जो है ये ऑफलाइन नहीं हुई थी, मतलब हम वहाँ पे गए नहीं थे विजिट के लिए। हमारी जो है ये गूगल मीट के थ्रू ही, जो वहाँ के सीईओ थे उन्होंने हमें गूगल मीट के थ्रू ही सारा साई के बारे में बता दिया था, बिकॉज़ कोविड का टाइम था तो इसलिए हमें लेके नहीं गए। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट सेमेस्टर में डाइट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना, डाइट क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, है ना। तो उसी प्रकार साई होते हैं, जैसे डाइट जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, तो उसी प्रकार साई जो है ये स्टेट लेवल पे होता है। ठीक है, जैसे हमारी स्टेट यानी कि अब जो हमारी यूटी है, जम्मू एंड कश्मीर, अब इसमें 2 साई हैं, एक जम्मू में है और दूसरा कश्मीर में है। ठीक है, तो हमारी विजिट जो है जम्मू वालों की वो साई जम्मू में ही जाती है। ठीक है, तो पहले इसी तरह से इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, बेसिक इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि साई जो है वो क्या है। ठीक है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, क्यों इनको सेटअप किया गया है, ताकि एजुकेशन सेक्टर जो है वो हमारा इंडिया का, उसमें थोड़ी बेटरमेंट लाने के लिए। ठीक है, एमएचआरडी के अंडर जो है वो ये मतलब इसको फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो एमएचआरडी प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब इसका मिशन क्या रहा, मिशन ये रहा कि एडल्ट एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन को इम्प्रूव करना। ठीक है, टीचर्स को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, हायर लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करना, न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो आ रही हैं उनके बारे में टीचर्स को बताना। ठीक है, ताकि वो उन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके और इफ़ेक्टिवली जो है वो टीचिंग जो है वो कर सकें। ठीक है, तो ये सारे इनके मिशन रहे, इस तरह से आप भी लिख सकते हो। नेक्स्ट मैंने इस तरह से स्क्रीनशॉट लगाया है, जब वो जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव थे, जो ठीक है सीईओ थे, जो जब वो रिप्रेजेंट कर रहे थे हमें साई के बारे में बता रहे थे, तो उस टाइम का ये स्क्रीनशॉट है। और आपकी जैसे वहाँ पे विज़िट होगी तो आप उस तरह से जब सारे बच्चों के ग्रुप फोटोग्राफ करके तो आप यहाँ पे से लगा सकते हैं। उसके बाद है विजिट टू साई जम्मू। अब साई के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है कि साई जम्मू जो है वो एग्जैक्ट उसकी लोकेशन कहाँ पे है, लाइक वो 10 किलोमीटर्स है जीवल चौक से। ठीक है, एक साई जो है वो जम्मू में है, दूसरा कश्मीर में है या श्रीनगर में है। ठीक है, और जो हमारा साई जम्मू है इसके अंदर 10 डाइट्स आते हैं, 10 डाइट्स आते हैं इसके अंदर, जैसे कि एक कठुआ, सांबा, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, राजौरी, पुंछ, उधमपुर, ये सारे 10 डाइट जो हैं ये एक साई जम्मू के अंडर आते हैं। अब ये कब एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है, उसके बारे में ये मतलब जब साई जम्मू के बारे में थोड़ा बेसिक लिख दिया है। नेक्स्ट है रोल ऑफ साई। अब साई का रोल क्या है, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन किया कि साई का रोल, इस साई जो है वो इसलिए ही एस्टैब्लिश हुए थे ताकि एजुकेशन सेक्टर में थोड़ी बेटरमेंट हो सके। ठीक है, तो अब साई का रोल क्या है, एजुकेशन, रिसर्च और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ठीक है, अब ट्रेनिंग किसको प्रोवाइड करेगा, ये ट्रेनिंग जो है ये टीचर्स को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब टीचर्स को जो ट्रेनिंग दी जाती है प्री सर्विस भी हो सकती है, इन सर्विस ट्रेनिंग भी हो सकती है। ठीक है, और नेक्स्ट इसका है कि ये इसलिए लाए गए हैं ताकि एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। उसके बाद विंग्स ऑफ साई, बहुत सारे विंग्स आते हैं इसके अंडर, जैसे मैंने तो यहाँ पे 7 ही मेंशन करे हैं। ठीक है, अब जैसे साइंस विंग्स हो गया, लैंग्वेज विंग, सोशल विंग्स, ठीक है, मैथमेटिक्स विंग, पब्लिकेशन विंग,
एजुकेशन टेक्नोलॉजी विंग, अलग अलग प्रकार के विंग्स हैं। इनके बारे में 2 लाइंस में आपने लिख देना है कि लाइक जो साइंस विंग है उसका क्या काम है, वो ये चीज़ें सिखाता है कि साइंस की लेबोरेटरी को कैसे आपको मैनेज किया करना, मतलब यही सिखाते हैं कि कैसे मैनेज करना चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज विंग में ऑब्वियसली लैंग्वेज स्किल्स इन्हांस कैसे किए जा सकते हैं वो सिखाएंगे। सोशल विंग में यही मैथमेटिक्स और सोशल साइंस का नॉलेज दिया जाता है, मैथमेटिक्स के रिलेटेड। तो ये सारे अलग अलग विंग्स हैं। पब्लिकेशन विंग है जहाँ पे सिर्फ जर्नल्स वगैरह, रिसर्च पेपर्स वगैरह जो वो पब्लिश करे जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग विंग्स है, हर विंग का एक अपना फंक्शन है स्पेसिफिक। नेक्स्ट है स्कीम्स ऑफ साई। अब साई के अंडर कौन कौन सी स्कीम्स आई, लाइक SSA, रमसा, रूसा, ठीक है। ये तो सारी स्कीम्स जो हैं ये साई के अंडर आई, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं साई के, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स यही हैं कि लाइक एजुकेशन, ताकि एजुकेशन के फील्ड में रिसर्चेस करवाई जाएं, ठीक है। टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है। और अगर टीचर्स को ही ट्रेनिंग दी जाएगी अच्छे से, अगर टीचर ही मतलब कि टीचर ही पूरा अगर मतलब एक तरह से ऑलराउंडर है टीचर, ठीक है, तो वो अगर उसके पास इतनी नॉलेज है तभी तो वो उस नॉलेज को जो है वो स्टूडेंट्स को दे सकता है ना। अगर टीचर में ही खुद की नॉलेज नहीं है तो वो स्टूडेंट्स को क्या नॉलेज देगा, ठीक है ना। इसलिए इसका काम यही है कि टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, क्योंकि अगर टीचर्स अच्छे होंगे, ठीक है, उनको उनके पास हर स्किल है, ठीक है, बहुत सारे स्किल्स हैं उनके पास, बहुत नॉलेज है, तो ऑब्वियसली वो जितना, अब हम तो किसी को उतना ही ज्ञान बांट सकते हैं ना जितना हमारे में खुद में होगा, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पे आ जाती है, इसलिए टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। उसके बाद करिकुलम उस हिसाब से डेवलप करना ताकि बच्चे का ऑलराउंड विकास हो सके, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके बच्चे की, ठीक है। एजुकेशन टेक्नोलॉजीज़, जो भी अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उनका इस्तेमाल करें टीचर्स बच्चों को पढ़ाने के लिए ताकि इफ़ेक्टिव टीचिंग हो सके, ठीक है। तो ये सारे इनके ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। जर्नल्स पब्लिश करना, रिपोर्ट्स पब्लिश करना, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेनिंग प्रोवाइड करना टीचर्स को। अब ट्रेनिंग 2 तरह की हो सकती है, प्री सर्विस ट्रेनिंग भी हो सकती है, इन सर्विस ट्रेनिंग भी हो सकती है। अब गाइस प्री सर्विस ट्रेनिंग वो होती है जो टीचर बनने से पहले जो ट्रेनिंग दी जाती है। इन सर्विस ट्रेनिंग वो होती है जो टीचर टीचिंग प्रोफेशन में है उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है। दोनों प्रकार की ट्रेनिंग्स जो है ये प्रोवाइड करते हैं साई। नेक्स्ट है अकेडमिक ब्रांचेस ऑफ SCRT या साई जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ब्रांचेस कौन कौन सी आती हैं इसके अंडर, डिपार्टमेंट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स या अकेडमिक ब्रांचेस आती हैं इसके अंडर। नेक्स्ट इज़ वर्चुअल विजिट टू SCRT और साई जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें मैंने वही लिखा हुआ है कि लाइक किस दिन हमारी विजिट हुई, ठीक है। अब हुई तो नहीं थी, चलो वर्चुअली थी, दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे टर्म पहले मेंशन करी है, लेकिन किस दिन हुई, ठीक है, कि क्या डेट थी उस दिन, क्या डे था, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव कौन थे वहाँ के, ठीक है, जिन्होंने हमें सारा बताया उसके बारे में, ठीक है। डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर ऑफिसर या जॉइंट डायरेक्टर कौन है, कितनी लैब्स हैं उनके पास, ठीक है, कितने सेमिनार लेक्चरर्स हैं, ठीक है, कितने टेक्स्ट बुक्स हैं, प्रिंसिपल एसोसिएट प्रोफेसर्स कितने हैं, ठीक है, CEO कौन है वहाँ के, अकेडमिक और सीनियर अकेडमिक ऑफिसर्स कितने हैं, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बेसिक जो जो उन्होंने हमें दी वो हमने इस हिसाब से इस प्रकार से लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ही इतना ही लिखा हुआ है मैंने इसके बारे में, साई जम्मू के बारे में, ठीक है। तो आप भी इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन लिखिए, बेसिक थोड़ा बहुत मिशन लिखिए उसका, ठीक है। देन उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख लीजिए कि साई एक्चुअली जम्मू है कहाँ पे है, ठीक है। फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, कौन कौन से अकेडमिक ब्रांचेज आती हैं इसके अंडर, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ये लास्ट पेज में आप ऐसे लगा सकते हैं कि वर्चुअल जो हमारी विजिट हुई या जैसे भी आपकी विजिट होती है ऑफलाइन ऑनलाइन जैसी भी होती है, तो उसमें आपने क्या क्या, कौन प्रोफेसर थे, कौन लेक्चरर्स थे, कितने थे, ठीक है, कितनी लैब्स थी, ये सारी चीज़ें इस तरह से लिख देनी है। नेक्स्ट है हमारा विजिट टू इनोवेटिव सेंटर, दैट इज़ ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो अब सेकंड विजिट हमारी ये रही इनोवेटिव सेंटर में। अब ये हमारी ऑफलाइन थी, यहाँ पे हमने खुद जाके विजिट करा था। तो सबसे पहले इनोवेटिव सेंटर का वर्ड का मतलब ही यही होता है, इनोवेशन वर्ड का मतलब होता है न्यू आइडियाज़, ठीक है। तो इनोवेटिव सेंटर्स जो हैं वो मतलब ऐसे सेंटर्स होते हैं जहाँ पर जो है वो कुछ मतलब न्यू आइडियाज़, न्यू थॉट्स के थ्रू जो है ना वो मतलब एक तरह से टीच किया जाता है या ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है, कुछ भी इस तरह का, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं इनोवेटिव सेंटर्स। जैसे कि हमारा ITI जो है ये भी एक इनोवेटिव सेंटर्स है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे स्किल्स यहाँ पे सिखाए जाते हैं, ठीक है ना। तो उनको हम बोलते हैं इनोवेटिव सेंटर, यहाँ पे कुछ नई चीज़ें सिखाई जाएँ,
ठीक है। अब यहाँ पर हम गए थे आईटीआई में, ठीक है। तो आईटीआई पहले तो मैंने इंट्रोडक्शन में इनोवेटिव सेंटर के बारे में लिख दिया हुआ कि इनोवेटिव सेंटर होता क्या है, इनोवेशन वर्ड का क्या मतलब होता है, न्यू आइडियाज़, न्यू थॉट्स, न्यू इमेजिनेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने लिखा है विजिट टू आईटीआई हीरानगर। अब हमारी विजिट जो है वो कहाँ पे हुई थी, आईटीआई हीरानगर, हमारे यहाँ पे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में ही है वो, ठीक है। तो वहाँ पे हमारी विजिट हुई थी। सो सेम जैसे पीछे केस में लिखा कि डे क्या था विजिट का, डेट क्या कौन सी थी, ठीक है। लोकेशन कहाँ है आईटीआई की, भाई हीरानगर में है, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट आईटीआई हीरानगर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंडर आती है, यूटी जेएनके के अंडर आती है, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें पहले मैंने लिख दी हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन में मतलब यही कब एस्टैब्लिश हुई ये, इसके प्रिंसिपल कौन है, जूनियर असिस्टेंट कौन है, हेड असिस्टेंट कौन है, कंट्रोल सुपरवाइज़र कौन है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हमने पहले लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, आईटीआई की टाइमिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद मेन चीज़ जो हमने वहाँ पर जाके ऑब्जर्व करी, इंजीनियरिंग ट्रेड्स कितने हैं, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स कितने हैं। मतलब यहाँ पे हमने ये कोर्सेज़ मेंशन करने कि कौन कौन से कोर्सेज़ इनके पास अवेलेबल होते हैं। लाइक इंजीनियरिंग में कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रिशियन का है, फिटर का है, ठीक है, टम्बर का है, पॉइंटर जनरल, वेल्डर, प्लम्बर, ठीक है, इंटीरियर डेकोरेटर, डिज़ाइनिंग, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मैकेनिक। तो ये सारे कोर्सेज़ इनके पास अवेलेबल हैं। उसके बाद नॉन इंजीनियरिंग में हमारे पास स्टेनोग्राफी का आ जाता है, सेक्रेट असिस्टेंट का आ जाता है, स्विंग टेक्नोलॉजी, कोपा का, ठीक है। फिर उसके बाद फैशन डिज़ाइनिंग का। तो ये सारे नॉन इंजीनियरिंग में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो जो हमें वहाँ पे जो भी वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं आईटी के बारे में, तो वो जो जो पॉइंट्स बोल रहे हैं आप उसको नोट डाउन कर लीजिए वहाँ पे। फिर उसके बाद आके आप अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे इस तरह से शीट्स के ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। और जब भी आपका एक पूरी क्लास का विज़िट हुआ है तो आप भी इस तरह से, लाइक जैसे मैंने पीछे फ़ोटोग्राफ लगाई है, आपने भी इस तरह से फ़ोटोग्राफ लगानी है, क्योंकि हर कोई जो है वो प्रूफ तो मांगता है। तो फ़ोटोग्राफ तो हम मस्ट है यहाँ पे, ठीक है। वही फ़ोटोग्राफ लगानी जिसमें आपकी भी फ़ोटो हो, ठीक है। इस तरह से ग्रुप फ़ोटोज़ आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है वही ट्रेडर का नाम लिखा है, ठीक है, कितने साल की होती है। जैसे इलेक्ट्रिशियन का जो कोर्स होता है वो 2 साल का होता है, इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, 10th पास होना चाहिए, ठीक है। कैपेसिटी कितनी है इनकी, कितने बच्चे ये लेते हैं, ठीक है, 20 स्टूडेंट्स की इनटेक कैपेसिटी है इनकी, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग कोर्सेज़ के बारे में यही लिखा है, उसका क्या ड्यूरेशन है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है उसके लिए, और इनकी इनटेक कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे भी सेम है, ठीक है, एससीवीटी के अंदर है ये। तो इसमें आएगा हमारे पास कौन कौन से आते हैं इसमें, मैकेनिक एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ठीक है। कितने मंथ्स का या कितने ईयर का कोर्स है, क्वालिफिकेशन क्या है, इनटेक कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। नीचे है सेल्फ फाइनेंस ट्रेड, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिशियन आ जाएगा, फिटर आ जाएगा, स्टेनोग्राफर, कोपा, प्लम्बर, ठीक है। इसकी क्या ड्यूरेशन है, क्वालिफिकेशन, इनटेक कैपेसिटी। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से हमने मेंशन कर देनी है टेबुलर फॉर्म में बना के, ठीक है। उसके बाद हर एक जो कोर्स है ना उसको मैंने इंडिविजुअली यहाँ पे थोड़ा बहुत उसके बारे में 2-4 लाइनें लिखी हुई। लाइक इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, इनके इंस्ट्रक्टर को नाम लिख लो पहले, इनके इंस्ट्रक्टर कौन है, भाई इनका नाम ये है, ठीक है। इस ट्रेड की इनटेक कैपेसिटी कितनी है, भाई 20 कैपेसिटी है। इसकी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है इस ट्रेड में एडमिशन लेने के लिए, भाई 10th पास चाहिए होती है, जो भी क्वालिफिकेशन है इसकी, ठीक है। इस तरह से आपने सारे ट्रेड्स के बारे में मैंशन कर देना थोड़ा थोड़ा 2-4 लाइनों में, ठीक है। तो उसके बाद एलिजिबिलिटी ऑफ एडमिशन, ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्राइटेरिया है। अब जैसे लिखा है कि मतलब 14 से लेकर 40 साल के लोग जो हैं वो एडमिशन ले सकते हैं इसमें, ठीक है। फैसिलिटीज़ क्या क्या अवेलेबल हैं यहाँ पे, तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं ये, मेडिकल एड की फैसिलिटी है इनके पास, गेम्स की फैसिलिटी है, ठीक है। फिर इस तरह से आपने थोड़ा बहुत लिख देना है। उसके बाद मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, प्लेसमेंट्स करवाते हैं ये, ठीक है। आपने क्या ऑब्ज़र्व किया, ठीक है, आपने क्या क्या ऑब्ज़र्व किया। लाइक मैंने ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की कि अच्छा एनवायरनमेंट था टीचिंग लर्निंग का यहाँ पर आईटीआई में, स्टूडेंट जो थे वो पूरी प्रॉपर यूनिफॉर्म में आए थे, कोर्सेज़ जो है वो अच्छे अच्छे खासे कोर्सेज़ जो हैं यहाँ पे अवेलेबल है, हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। अब नेगेटिव पॉइंट क्या देखा मैंने इनमें, तो नेगेटिव पॉइंट मैंने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे कोई नोटिस बोर्ड नहीं था आईटीआई में, ठीक है। क्योंकि अगर नोटिस बोर्ड हो तो कोई भी इन्फॉर्मेशन है, लाइक कल छुट्टी है किसी भी कारण, कोई भी फेस्टिवल है या कुछ भी है, तो अगर उन्होंने बच्चों को इन्फॉर्म करना है इंडिविजुअली तो हम इन्फॉर्म नहीं कर सकते ना ईच स्टूडेंट को। तो अगर नोटिस बोर्ड पे वो इन्फॉर्मेशन डाल दी हो तो ऑब्वियसली हर बच्चा आते जाते नोटिस बोर्ड देखेगा।
तो कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो आसानी से बच्चे को डिलीवर हो जाएगी। बट नोटिस बोर्ड यहाँ पे नहीं था। अब मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो आप अपने वर्ड्स में लिख दीजिए जो भी, कि हाँ जी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या नई चीज़ें आपको सीखने में मिली, ठीक है। तो वो आप इस तरह से अपने वर्ड्स में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, ठीक है। हमें कोई परेशानी आई, ठीक है, या फिर आईटीआई में आपको क्या दिखा, क्या ऑब्स्टेकल्स दिखे, कि ये दिखा कि प्रॉपर वहाँ पे इंस्पेक्शंस नहीं होती हैं, प्रॉपर फंड्स अवेलेबल नहीं हैं इनके पास, ठीक है, ताकि ये आईटीआई की कंडीशन और थोड़ी बेटर कर सकें, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिख देना है। उसके बाद आप क्या सजेस्ट करना चाहते हो उनको, ठीक है, क्या सजेशंस देना चाहते हो आप। तो सजेशन हमारी यही है, मैंने तो जैसे ये लिखा था कि सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि नोटिस बोर्ड होना चाहिए, ठीक है, और प्रॉपर इंस्पेक्शन होनी चाहिए इनके लिए, और प्रॉपर फंड्स जो है वो इनको दिए जाने चाहिए, ताकि और जो है वो इसकी कंडीशन जो है वो और बेटर हो सके, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक है आपने, देखो अब विजिट है, ठीक है, तो वहाँ पे तो आपने जाके खुद ही ऑब्जर्व करना है ना। अब विजिट्स तो लगानी पड़ती हैं, वो तो जाके विजिट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वाइवा होगा, एग्जामिनर होगा, कुछ भी होगा, तो वो आपको विजिट्स के बारे में पूछेंगे कि आपने वहाँ पे क्या देखा, क्या सीखा, ठीक है ना। तो ये मस्ट होती हैं लगाना। और बस अब जो भी आपने ऑब्जर्व किया है वहाँ पे, उस तरह से छोटे मोटे पॉइंट्स बना लो। जैसे आइडिया तो आपको थोड़ा बहुत मेरी फाइल को देख के भी लग जाएगा, तो बस पॉइंट्स जब आपने बना लिए तो उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हो आप, ठीक है ना, अपनी लैंग्वेज में। तो बस इसी तरह से आपने कोई भी टॉपिक है इसी तरह से अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट है हमारा विजिट टू हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। अगली विजिट थी हमारी हायर सेकेंडरी स्कूल। अब गाइस हायर सेकेंडरी स्कूल कौन सा होता है, जहाँ पे हमारे पास 11th-12th क्लासेस होती हैं, उसको हम बोलते हैं हायर सेकेंडरी, ठीक है। एक ऐसा स्कूल जिसमें अप टू 12th तक क्लासेस होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। तो अभी इंट्रोडक्शन में तो मैंने पूरा हायर सेकेंडरी स्कूल के बारे में डाल दी हुई है इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो एक पेज आप भी इस तरह से लिख दो कि बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो एक शीट तो आपकी ऐसी हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जैसे मैंने लिखा हुआ है कि लेवल्स कौन कौन से होते हैं एजुकेशन, लोअर लेवल होता है, लोअर सेकेंडरी लेवल, अपर सेकेंडरी लेवल, ठीक है। इस तरह से मैंने ये बेसिक थोड़ा मेंशन करा है। नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है विजिट टू हायर सेकेंडरी स्कूल। अब हमारी विजिट जो है वो कहाँ पे गई थी, जहाँ पे भी गई थी यहाँ पे स्कूल का नाम आप मेंशन करो, ठीक है। कौन सी डेट को गई, कौन से डे को गई, ये स्कूल कब एस्टैब्लिश हुआ था, इस स्कूल के प्रिंसिपल का क्या नेम है, वाइस प्रिंसिपल का क्या नेम है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें जो भी, जैसे हमने पिछली अपनी जो भी विजिट थी वहाँ पे भी हमने प्रिंसिपल का नाम, जो भी वहाँ पे थे, ठीक है, जो भी वहाँ पे पोजीशन पोस्ट पे जो जो लोग थे, ठीक है, उनके नाम लिखे थे। अब यहाँ पे भी हमने इस तरह से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लिखनी है स्कूल के बारे में, ठीक है। अब पहले तो आप स्टार्टिंग शीट पे इस तरह से ग्रुप फोटोग्राफ लगाओगे, जैसे कि मैंने लगाई हुई है, ठीक है। तो ग्रुप फोटोग्राफ आपने यहाँ पे लगानी है, मस्ट है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे करना क्या है, बेसिक हमारा मेन मोटिव्स क्या है इन विजिट्स का। मोटिव ये है, बीएड में हमें यही सिखाया जाता है कि टीचिंग कैसे करनी है, ठीक है, बिकॉज बीएड इज़ अ टीचिंग प्रैक्टिस, ठीक है। तो टीचिंग करना ही हमें सिखाया जाता है बीएड में, तो इसलिए हमारी ये विजिट्स लगाई जाती हैं। अब जैसे ये सेकेंड सेम है, तो इसमें हमें सिर्फ ये कहा जाएगा कि अभी आपने जाना है क्लासेस में और क्लासेस को ऑब्जर्व करना है। क्लासेस को ऑब्जर्व कहने का मतलब है टीचर्स को ऑब्जर्व करना है, टीचर कौन से तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कैसे टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑब्जर्व करनी है। तो यही कुछ हमने सेकेंड सेमेस्टर में यही करना होता है, बस इतना ही करना होता है। अभी सेकेंड सेमेस्टर में हमें इतना टीच नहीं करना होता खुद, वो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में करना होता है, जो हमारी टीपीज़ लगती हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसलिए ये डाला गया है ताकि अभी आप सीखो कि टीचर पढ़ा कैसे रहा है, क्योंकि आपको भी अल्टीमेटली क्या करना है, इसी प्रोफेशन में जाना है, ठीक है। और उसके बाद ये लिखती है कि ये जैसे मेंशन भी किया है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव क्या है विजिट का, यही देखना है कि टीचर कैसे पढ़ाता है स्टूडेंट्स को, टीचर स्टूडेंट्स को मोटिवेट कैसे करता है, टीचर कंट्रोल कैसे करता है क्लासरूम को, उन्होंने डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करके रखा हुआ है। तो बेसिक चीज़ें लिखनी है आपने। उसके बाद क्लासरूम कैसे हैं इस स्कूल के, ओवरऑल स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखनी है। उसके बाद उसके बाद प्लेग्राउंड कैसा है स्कूल का, ठीक है। अदर ऑब्जर्वेशन लाइक टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, हायर सेकेंडरी क्लासेस के कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कितने रूम्स हैं सिर्फ हायर सेकेंडरी, क्योंकि हमारी विजिट हायर सेकेंडरी की है, हमने सिर्फ हायर सेकेंडरी को ही वो करना है, ऑब्जर्व करना है। नंबर ऑफ लैब्स कितनी है इनके लिए, लाइब्रेरी कितनी है, फैकल्टी मेम्बर्स कितने हैं हायर सेकेंडरी के, ठीक है, नॉन टीचिंग स्टाफ कितना है, टीचिंग कितना है, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपने मैंशन करनी है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम टेबल लिखा है मैंने अलग अलग क्लासेस का, ठीक है। उसके बाद है कि नेक्स्ट जैसे कि क्लास, कोई भी क्लास आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो ऑब्जर्व करते टाइम इस तरह से फोटोग्राफ्स आपने लगानी है, ठीक है, जब भी आप किसी भी टीचर को ऑब्जर्व कर रहे हो।
नेक्स्ट आता है हमारे पास लेसन्स ऑफ द इंटर्न्स। अब यहाँ पे हमें कहा गया था कि हमें 5 लेसन्स ऑब्जर्व करने हैं, ठीक है। 5 लेसन्स हमने ऑब्जर्व करने हैं, ठीक है, 11th या 12th क्लास के, ठीक है। अब जैसे मैंने 12th क्लास का ऑब्जर्व करा है। पहला लेसन मैंने ऑब्जर्व किया था, जैसे बायोलॉजी का लेसन था ये, ठीक है। टीचर का नाम, अब आपने जैसे लिखना कैसे है इसको, जैसे इस तरह से मैंने हेडिंग बना के लिखा है, ऑब्जर्वेशन इन हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, क्लास 12th, फर्स्ट लेसन है मेरा। सब्जेक्ट कौन सा था, बायोलॉजी। टीचर का नाम, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, उस दिन कितने प्रेजेंट थे, टीचर ने कौन सा टॉपिक पढ़ाया, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, कि आपने क्या ऑब्जर्व किया वो आपने अपने वर्ड्स में लिख देना है। आप बैठो क्लास में, मस्त टीचर को ऑब्जर्व करो, जो जो आपको नेगेटिव पॉइंट्स दिखते हैं टीचर के, पॉजिटिव लिखते हैं, मेंशन करते जाओ अपनी नोटबुक में, ठीक है। वही चीज़ें आपने अपने वर्ड्स में आके थोड़ा बहुत शॉर्ट में लिखो वहाँ पे, और अपने वर्ड्स में आके घर में और इन शीट्स पे इस तरह से लिख दो, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन में जैसे मैंने क्या ऑब्जर्व किया इस क्लास से, द टीचर एंटर द क्लासरूम, स्टूडेंट स्टूड अप, और उन्होंने विश किया टीचर को, ठीक है। तो ये तो चलो बेसिक पॉइंट हो गया, ठीक है, जनरल। द टीचर टुक द अटेंडेंस एंड स्टार्टेड द क्लास, अटेंडेंस ली उन्होंने और क्लास को शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत अच्छे से जो है वो एक्सप्लेन करा, ठीक है। जैसे उन्होंने ओव्यूल का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करा, कैसे, डायग्राम बना के, वाइट बोर्ड पे डायग्राम बना के, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वेशन लेते टाइम एक फोटोग्राफ लगाई है मैंने। अब मैंने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, वो मैंने लिख दिया। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या दिखे मुझे टीचर में, कि टीचर ने एफर्ट्स अच्छे डाले और टीचिंग जो था उसका तरीका वो ओके ओके था। नेगेटिव पॉइंट्स में मुझे क्या दिखा उनके, कि शी वॉज नॉट इंटरैक्टिंग विद स्टूडेंट्स, वॉज ओनली फोकसिंग ऑन द वाइट बोर्ड। तो ये मुझे उनमें नेगेटिव पॉइंट दिखा कि वो सिर्फ वाइट बोर्ड पे ही फोकस कर रहे थे, ठीक है। उनका जो इंटरैक्शन स्टूडेंट्स के साथ इतना नहीं था। तो मैंने इस चीज़ से, अब मैंने भी तो कुछ सीखा ना इस चीज़ से। अब मैं क्या सजेस्ट करना चाहती हूँ, मैं ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि जो एक अच्छा टीचर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कि वो उसकी इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर टीचर का इंटरेक्शन स्टूडेंट के साथ रहेगा तो एक पूरा तालमेल बना रहेगा। तालमेल जब पूरा बना रहेगा तो टीचर को भी समझ आएगा कि क्या बच्चे को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप खुद ही फोकस कर रहे हो लिखने पे, बोलने पे, या बोर्ड पे फोकस कर रहे हो, तो आपको तो खुद को ही पता नहीं चलेगा ना कि स्टूडेंट्स को समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये मुझे एक उनमें नेगेटिव पॉइंट दिखा। तो मैंने अब देखो इस चीज़ से मैंने क्या सीखा, ठीक है, इस चीज़ से मेरे को भी तो सीख मिली है ना, कि एक जो टीचर होना चाहिए उसका इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैंने सीखी। अब मैं जब नेक्स्ट टाइम टीच करने जाऊँगी तो मैं 100% इन चीज़ों का ध्यान रखूँगी। इसीलिए हमें ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं बीएड में। हमें कहा जाता है कि ऑब्जर्व करो, क्यों, क्योंकि हमें भी यही इसी प्रोफेशन में जाना है, हमें भी यही करना है, ठीक है। इस सेमेस्टर नहीं तो अगले सेमेस्टर तो करना ही है, अगले सेमेस्टर नहीं तो जाना तो इसी प्रोफेशन में है, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस डिग्री, ठीक है ना। अब देखो सेकंड लेसन मैंने ऑब्जर्व किया इंग्लिश का, टीचर का नाम, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आए थे उस दिन, कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है, और कितने टोटल हैं क्लास में, टॉपिक क्या रहा। तो अब जैसे यहाँ पे भी मैंने क्या ऑब्जर्व किया वो मैंने लिख दिया पॉइंट्स में। उसके बाद टीचर का पॉजिटिव पॉइंट क्या दिखा मुझे, कि उन्होंने बहुत सारी एग्जांपल्स देके एक्सप्लेन करा, ठीक है। इंग्लिश का भी इस्तेमाल किया, हिंदी का भी इस्तेमाल किया उन्होंने, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आ सके। नेगेटिव पॉइंट क्या दिखा मुझे, कि स्टूडेंट्स वर मेकिंग नॉइज इन द क्लास एंड वॉज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द टीचर, कि बच्चे जो थे वो टीचर के कंट्रोल के अंडर, ऐसा लग रहा था कि नहीं है। कहने का मतलब कि मुझे ऐसा लगा कि क्लास में डिसिप्लिन नहीं था, बिकॉज स्टूडेंट्स अपने गॉसिपिंग कर रहे थे और टीचर पढ़ा रहे थे, ठीक है ना। तो अब सजेशन मैं क्या देना चाहती हूँ, कि टीचर का कंट्रोल होना चाहिए क्लास में, ठीक है ना। कि मतलब जैसे टीचर एंटर करे तो फिर बच्चे बस चुप, एंड टीचर की ही, मतलब टीचर जब पढ़ा रहा है तो बच्चे उस टाइम पे चुप होने चाहिए, तभी तो क्लास में अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा ना। तभी तो, अब जैसे पीछे दो बच्चे बात करी जा रहे तो आगे वालों को भी डिस्टर्बेंस होगा, तो एक पूरा इन्वायरमेंट पढ़ाई जैसा क्रिएट ही नहीं होगा, पढ़ाई जैसा इन्वायरमेंट ही नहीं क्रिएट हो रहा है तो फिर बच्चे क्या सीखेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। जैसे थर्ड लेसन मैंने केमिस्ट्री को ऑब्जर्व किया, ठीक है, कौन टीचर थे उनके, कितने आए थे बच्चे, कितने प्रेजेंट है टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मुझे इनमें क्या पॉजिटिव पॉइंट दिखा, कि इन्होंने अच्छे एग्जांपल्स लेके इन्होंने भी टॉपिक को एक्सप्लेन किया। और नेगेटिव पॉइंट ये था कि उनका इंटरेक्शन बहुत कम था बच्चों के साथ, ठीक है, वो इतने फ्रैंक नहीं थे। सजेशन मैं क्या देना चाहती हूँ, कि एक टीचर जो है वो रूड नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है ना, वो हमेशा फ्रैंक होना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। तो ताकि ऑब्वियसली अगर टीचर्स जो हैं वो फ्रैंक है स्टूडेंट के साथ तो आसानी से बच्चे भी अपना कोई भी डाउट या कुछ भी, कोई भी बात उनसे ओपनली बोल सकते हैं,
ठीक है। अगर टीचर ही मतलब एकदम रूड है तो बच्चे तो डर के मारे बोलेंगे ही नहीं, बोलेंगे क्या, वो तो अपना डाउट भी नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। तो इतना भी मतलब फ्रैंक नहीं होना है कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा वो कर जाएं, बट मतलब ऐसा होना चाहिए क्लास का इन्वायरमेंट कि तुम फ्रैंक की जगह फ्रैंक रहो और पढ़ाई की जगह पढ़ाई भी रहे, ठीक है ना। तो इन्वायरमेंट ही ऐसा होना चाहिए क्लास का। उसके बाद नेक्स्ट था सब्जेक्ट फिजिक्स, टीचर का नाम, ये वो सब बेसिक पॉइंट्स जो भी हैं। ऑब्जर्वेशन, मैंने क्या करा, मुझे पॉजिटिव पॉइंट क्या दिखे, कि उन्होंने बहुत इंटरैक्टिंग वे में जो टॉपिक था उसको एक्सप्लेन किया। अब मुझे इनके नेगेटिव पॉइंट्स क्या दिखे, मुझे इनमें कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं दिखा, ठीक है। तो अब अगर नेगेटिव पॉइंट नहीं दिखा तो मैं कोई सजेशन भी नहीं देना चाहती, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने भी जो जितने भी आपके टीचर्स आपको लेसन्स एक ऑब्जर्व करने के लिए बोलते हैं, आप इंडिविजुअली हर लेसन का लिखिए जैसे जैसे मैंने लिखा है। अब आइडिया तो आपको यहाँ से लग ही गया मेरी फाइल से, ठीक है ना, कि कैसे अटेम्प्ट करना है, बस ऐसे करके और करते जाइए, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ लेसन, तो फिफ्थ लेसन में जैसे एजुकेशन को ऑब्जर्व किया मैंने, तो इन्होंने भी बहुत, इनका मेरे को पॉजिटिव पॉइंट क्या दिखा कि बहुत अच्छे से लेक्चर को स्टार्ट किया, पहले बच्चों को क्वेश्चन पूछ के इन्होंने लेक्चर को स्टार्ट किया, ठीक है। और नेगेटिव पॉइंट क्या है इसका कि शी एक्सप्लेन द टॉपिक ओनली, कि उन्होंने सिर्फ वर्बली बोला, ठीक है, कि मतलब कुछ लिख के नहीं उन्होंने समझाया, ठीक है। तो इस तरह से आपने भी लिख देना है। सजेशन क्या है कि टीचर को बोर्ड का भी इस्तेमाल, ना ही सिर्फ ओरली भी नहीं पढ़ाना है, ऐसा भी नहीं है, ओरली मतलब दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ओरल भी होना चाहिए, आपका वाइट बोर्ड का इस्तेमाल भी होना चाहिए, इंटरेक्शन भी अच्छी होनी चाहिए टीचर्स के साथ, सॉरी टीचर्स का स्टूडेंट के साथ, ठीक है। और मतलब फ्रैंक की जगह फ्रैंक भी होने चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो आसानी से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके टीचर्स के साथ, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी है जब भी कभी हम किसी क्लास में टीच करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमने क्या करना होता है कि किसी एक स्कूल टीचर के साथ इंटरेक्शन करनी होती है, ठीक है। सो इंटरेक्शन विद द स्कूल टीचर, और जब आप स्कूल टीचर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं आपने इस तरह से उनकी भी एक फ़ोटोग्राफ उनके साथ आपने क्लिक करवानी है, ठीक है। तो उनको आपने बेसिक चीज़ें पूछनी है, लाइक उनका नेम क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस कितना रहा है, वो इस स्कूल में कब से हैं वो, ठीक है। और जैसे मैंने उनको क्या क्या पूछा कि मैंने उनको, उस टाइम कोविड का टाइम ही चल रहा था, तो कोविड उस टाइम तो लोग स्कूल तो उस टाइम खुल गए थे, बट उस टाइम पे जो पीछे कोविड का बहुत ज़्यादा दौर गुजर चुका था, तो मैंने उनको कोविड के बारे में पूछा कि लाइक कोविड में आपने कैसे बच्चों को कैसे पढ़ाते थे आप। तो उन्होंने यही कहा कि हम जूम ऐप का यूज़ करते थे पढ़ाने के लिए, बट सारे के सारे स्टूडेंट्स जो थे वो अटेंड नहीं कर पाते थे क्लास, क्योंकि नेटवर्क इशू के कारण, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो मतलब उन तक तो डिलीवरी नहीं हो पाते थे टॉपिक, तो एक तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग टाइम रहा वो कोविड वाला, ठीक है। तो हमें बहुत परेशानी आई पढ़ाने में, ये सब चीज़ें मैंने उन जो भी मैंने उनसे बातें पूछी वही वही मैंने अपने वर्ड्स में आके यहाँ पे लिखती हुई हैं, ठीक है। उसके बाद है रिफ्लेक्शन ऑन टीचिंग एक्सपीरियंस। अब मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा इन सब चीज़ों से, ठीक है, तो वो चीज़ें अपने वर्ड्स में लिख दो। उसके बाद जैसे मैंने लिखा हो कि अच्छा टीचर कैसा होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो क्रिएटिव होना चाहिए, गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए, अच्छा लिसनर होना चाहिए, ह्यूमरस भी होना चाहिए उसका नेचर, ठीक है, ऑनेस्ट होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, मोटिवेटिंग होना चाहिए, ठीक है, पैशनेट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक टीचर्स में क्वालिटीज़ जो हैं वो सारी होनी चाहिए। एंड द लास्ट विजिट इज़ विजिट टू हाई स्कूल। अब हाई स्कूल कौन सा होता है, जहाँ पे अप टू 10th क्लासेस होती हैं, उसको हम बोलते हैं हाई स्कूल, ठीक है। तो पहले इंट्रोडक्शन में जैसे बेसिक हमने सारा हाई स्कूल के बारे में लिखा है मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद विजिट टू हाई स्कूल, हमारी कहाँ विजिट गई थी, ठीक है, उसका नाम स्कूल का, ठीक है, कौन से दिन में गई, कौन से डे में गई, ठीक है, वो सारा लिखा। ये स्कूल कब एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल का क्या नेम है, स्कूल कैसा था, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, वहाँ के क्लासरूम की कंडीशन जो थी वो कैसी थी, ठीक है, कितने बच्चे थे वहाँ पे टोटल, ठीक है। 10th क्लास में जैसे लिखा है कि 10th क्लास में 3 सेक्शंस थी, A B C, ठीक है। और 10th क्लास में कितने बच्चे थे, उनको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, स्टाफ कितना है, ठीक है, इतनी फीमेल्स है इतने मेल्स है, नॉन टीचिंग स्टाफ कितना है, टीचिंग स्टाफ कितना है, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपने मेंशन करनी है उसी स्कूल के बारे में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लाइक यहाँ पे भी हमें नियर अबाउट 8 लेसन्स ऑब्जर्व करने को कहा था, ठीक है। तो अब 1 बाय 1 हम गए क्लासेस में, ठीक है। तो अलग अलग टीचर्स के लेक्चर्स को हमने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्वेशन के टाइम ही हमने पिक्चर्स क्लिक की हुई हैं,
ठीक है। जैसे ऑब्जर्वेशन, जैसे पहला लेसन जो है वो किसको ऑब्जर्व करा मैंने, ठीक है, मैथमेटिक्स का था, ठीक है, कौन सी क्लास थी वो, पीरियड कौन सा था, टाइमिंग क्या था, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं उस क्लास में, कितने प्रेजेंट थे उस दिन, सब्जेक्ट क्या था, टीचर का नाम क्या है, टॉपिक कौन सा पढ़ा रहे थे वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन हमने क्या की, कैसे कैसे टीचर ने पढ़ाया, वो चीज़ें लिखनी है आपने। फिर सेम जैसे पिछले केस में हमने लिखा कि उनके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या दिखे, नेगेटिव पॉइंट्स क्या दिखे, और मैं क्या सजेशन देना चाहती हूँ उनके लिए, ठीक है। तो सेम जैसे हमने पीछे किया है ना, बस सेम ही चीज़ है यहाँ पे भी, बट फ़र्क क्या है कि वो हायर सेकेंडरी स्कूल था और यहाँ पे हमें हाई स्कूल के ऑब्जर्व किए लेक्चर्स, बस, ठीक है। उसके बाद है सेकंड में भी हमने इसी के लिए, सेकंड लेसन में मैंने सोर्सेज ऑफ एनर्जी का टॉपिक जो है वो टीचर पढ़ा रहे थे, ठीक है। अब मैंने क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के टाइम पे मैंने फ़ोटो ली हुई है, उस टीचर में मुझे क्या पॉजिटिव पॉइंट दिखे, क्या नेगेटिव दिखे, क्या सजेशन देना चाहती हूँ। सजेशन ये है कि टीचर को चार्ट्स, मॉडल्स का इस्तेमाल करना चाहिए पढ़ाते समय, ठीक है। जैसे थर्ड लेसन इलेक्ट्रिसिटी रहा, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या सजेशन देना चाहती हूँ, द टीचर शुड मेक सम मूवमेंट इन द क्लास बिकॉज दिस मेक्स द टीचर टू कीप लुक ऑन द स्टूडेंट्स। तो टीचर को ऐसा नहीं है कि टीचर जितने 40 मिनट्स की क्लास है या 40 to 45 मिनट्स की, तो वहाँ पे वो पढ़ा रहा है तो वो एक ही जगह पे खड़े होकर ही पढ़ाई जाए, ठीक है। इतनी ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं होनी चाहिए बट इतनी लेस मूवमेंट भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर टीचर मूव कर रहा है तो उनकी नज़र जो है वो हर बच्चे पे जाएगी, ठीक है, और इस तरह से थोड़ा बोरिंग इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम टीच करेंगे, ठीक है। तो जैसे फोर्थ लेसन एग्रीकल्चर का था, ठीक है। अब वहाँ पे मैं क्या सजेस्ट करना चाहती हूँ, टीचर शुड ट्राई टू एक्सप्लेन द टॉपिक एज पर द मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। बच्चों में कैपेसिटी है सीखने की, जैसे उनका टेंथ क्लास का लेवल है तो उनको उसी हिसाब से पढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उनको ग्रेजुएशन लेवल का उनको गाइड कर रहे हैं, तो अभी उनका देखो ना, अभी जितना वो प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आए हैं उससे थोड़ा सा लेवल अप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनका लेवल बहुत ही ज़्यादा हम उनको वास्ट वे में पढ़ा रहे हैं तो वो बच्चों के भी दिमाग में कुछ जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो मेंटल एबिलिटी को देख के फिर ही बच्चों को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ लेसन है, इसको मैंने हिंदी का लेसन ऑब्जर्व करा, ठीक है। तो जैसे इसमें मैंने क्या सजेशन करना चाहती हूँ, मैंने क्या नेगेटिव पॉइंट ऑब्जर्व किया कि टीचर जो है उसका कंट्रोल होना चाहिए क्लास के ऊपर, ठीक है। सजेशन यही है कि टीचर शुड ट्राई टू कंट्रोल द स्टूडेंट्स, ठीक है। एक डिसिप्लिन, अच्छा इन्वायरमेंट होगा ना क्लास में, तभी बच्चे कुछ सीख पाएंगे। अदरवाइज बच्चे बातें करी जा रहे हैं, टीचर का उनको क्या समझ आएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा। वो जाएंगे, टीचर पढ़ा के चले जाएंगे और बच्चे बातों में बिजी रहेंगे, टीचर पढ़ाने में, और इस तरह से कुछ इफेक्टिव टीचिंग नहीं होगी बिकॉज बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आएगा बिकॉज दे वर बिजी इन गॉसिपिंग, ठीक है। तो एक अच्छा डिसिप्लिन जो है इट इज़ मस्ट इन द क्लास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, जैसे सिक्स्थ लेसन मैंने ऑब्जर्व करा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का, ठीक है। तो इसमें अब मैं क्या जो है वो सजेस्ट करना चाहती हूँ, नेगेटिव पॉइंट मुझे क्या दिखे, टीचर्स इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट फॉर वेरी लेस। तो सजेशन यही है कि टीचर को इंटरैक्ट करना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, अगर इंटरैक्शन अच्छा होगा बच्चों के साथ तो स्टूडेंट्स जो है वो भी खुल के अपनी परेशानियां जो वो टीचर को सुना पाएंगे, अपने डाउट्स भी आसानी से पूछ पाएंगे। बट अगर ऐसा कोई है ही नहीं, इंटरेक्शन बहुत कम है बच्चों के साथ, तो वो एक तो क्लासरूम भी बहुत बोरिंग बन जाएगा, ठीक है, और बच्चों को भी मतलब मज़ा नहीं आएगा, पढ़ाई में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से टीचर का इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है सेवन्थ लेसन, इसमें मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट का ऑब्जर्व करा है। तो उसके बाद यहाँ पर टीचर के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या रहे, टीचर एक्सप्लेन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन हिंदी। उन्होंने जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उनको हिंदी में एक्सप्लेन किया ताकि बच्चों को समझ आए, ठीक है। अब नेगेटिव पॉइंट्स क्या रहे कि इन्होंने ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया वर्ड मीनिंग्स को लिखने के लिए, बस बोला, मतलब डिक्टेट कर दिया, इंग्लिश को हिंदी में डिक्टेट कर दिया, बट उन्होंने ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। तो एक जब भी कभी हम टीच करें तो जैसे मैंने पहले भी मेंशन करी थी ये चीज़ कि बोर्ड का इस्तेमाल जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि हम वर्बली पढ़ा के चले जाएं जब तक, क्योंकि अगर हम बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, इंग्लिश है कोई भी लैंग्वेज है, तो बच्चा जो है वो, अगर मैंने बोल रही हूँ तो बच्चा जो है वो तो अपनी जो उसको लैंग्वेज समझ आएगी, जो उसको वर्ड समझ आएगा वो वैसा ही लिख देगा। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकते हैं, स्पेलिंग एरर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें हमेशा बोर्ड पे लिखना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छे से उतार सकें, ठीक है। और अगला लेसन रहा हमारा मैथमेटिक्स का, ठीक है।
इसमें मैंने क्या ऑब्जर्व किया, टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक इन अ वेल मैनर वर्बली एज वेल एज ऑन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली ब्लैक बोर्ड का यूज़ तो होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कोई इनका नेगेटिव पॉइंट नहीं दिखा, क्योंकि उन्होंने अच्छे से बोल कर लिख कर सब मेथड्स को अपना के इन्होंने एक्सप्लेन किया टॉपिक को, तो यहाँ पे कोई सजेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी आपके टीचर्स आपको लेसन्स ऑब्जर्व करने को कहते हैं, आप लेसन्स ऑब्जर्व करिए, वहाँ पे बैठ के ही आप छोटे छोटे शॉर्ट पॉइंट्स या बुलेट्स बना डाल के शॉर्ट पॉइंट्स उनके नोट करते जाइए। बस वही चीज़ें आपने आके शीट्स में यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में लिख देनी है। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा ये टफ़ नहीं है, ये इंटर्नशिप फाइल जो है ना, ये ज़्यादा टफ़ नहीं है, क्योंकि ये उसमें हमने वही चीज़ें लिखनी है जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, कोई इशू क्रिएट नहीं करेगा कि अपनी लैंग्वेज में क्यों लिखे इस टाइप का। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो अब ये ओवरऑल मैं यही बोलना चाहती हूँ कि इसलिए हमें ये सारी जो है वो विज़िट्स करवाई जा रही हैं, करवाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि ताकि हमें, क्योंकि हम भी कुछ सीखें ना इनसे, क्योंकि हमने टीचर को पढ़ाते देखा, और दूसरों की गलतियाँ तो हमें वैसे भी दिख जाती हैं बहुत आसानी से। अब हम देख रहे हैं उनको पढ़ाते हुए, तो हमें उनमें कुछ खामियां नज़र आ रही हैं, कुछ अच्छाइयाँ नज़र आ रही हैं, तो अच्छाइयाँ हम अपनाएंगे और खामियां जो है वो उनमें हैं, वो हम चाहेंगे कि हमारे में ना हो। ठीक है, मतलब हम उनको चीज़ों को अपने में ओवरकम करने की कोशिश करेंगे कि अब हम ये सीखेंगे कि अब जब नेक्स्ट टाइम मैं क्लास में जाऊँ तो मैं इन चीज़ों का ध्यान रखूँगा। ठीक है, तो इसलिए हमें जो है वो ये सारा करवाया जाता है। बीएड जो है ये एक क्या है, टीचिंग प्रैक्टिस है, ये हमें यही सिखाती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, तो क्या क्या बच्चों को काउंसलिंग जो है वो कैसे दी जाती है उसके बारे में लिखा हुआ है। क्लासरूम एंड टीचिंग। ठीक है, तो क्लासरूम कैसी हैं, उनकी टीचिंग जो है वो कैसी करवाएगी, जैसे लाइक कोविड के टाइम पे जो है वो जूम ऐप के थ्रू जो है वो टीचिंग करवाई गई थी, बट कुछ स्टूडेंट्स के पास जो थे वो फ़ोन नहीं थे, स्मार्टफोन्स नहीं थे, जिसके कारण वो बेचारे क्लासेस नहीं लगा पाते थे। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने हायर सेकेंडरी स्कूल में भी एक टीचर के साथ इंटरेक्शन किया था, सेम हमने यहाँ पर भी यहाँ पे जो हाई स्कूल है यहाँ की भी किसी एक टीचर के साथ इंटरेक्शन करनी है। इंटरेक्शन करते टाइम एक फ़ोटोग्राफ लेके और यहाँ पे पेस्ट करनी है। ठीक है, अब इंटरेक्शन में भी जैसे पीछे हमने लिखा ना, सेम चीज़ें यहाँ पे भी मेंशन करनी है। नेम, क्वालिफिकेशन, टीचिंग सब्जेक्ट, क्लास, एक्सपीरियंस, कब अपॉइंट हुए वो, कब उनकी ज्वाइनिंग हुई, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने उनको यही पूछा, उनका एक्सपीरियंस ही पूछना था। ठीक है ना, तो अब जैसे उनको मैंने पूछा कि लास्ट ईयर्स में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो अब लास्ट ईयर्स तो अभी उस टाइम तो कोविड ही चल रहा था। ठीक है, तो उन्होंने भी कोविड के बारे में बताया कि लाइक पहले तो बहुत अच्छा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। ठीक है, हम रेगुलरली बच्चे भी स्कूल आते थे, हम भी, तो मतलब ठीक था, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था। ठीक है, हम पढ़ाते थे, बच्चे सीखते थे। अब मोबाइल फ़ोन्स सबके पास अवेलेबल थे नहीं। ठीक है, और कुछ जगहों पे तो नेटवर्क फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं थी, जिसके कारण अगर कुछ बच्चों के पास फ़ोन था भी तो वो नेटवर्क इशू के कारण क्लासेस लगा नहीं पाते थे, और कुछ बच्चों के पास तो मोबाइल फ़ोन थे ही नहीं स्मार्ट वाले, तो इसलिए जो है वो बहुत सारे बच्चे जो है वो क्लासेस अटेंड ही नहीं कर पाए। तो इस तरह से अल्टीमेटली बच्चों को बहुत सफ़र करना पड़ा, और टीचर्स को भी बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ते थे, क्योंकि वो तो कोशिश करते थे क्लासेस लेने की, बट बच्चे अटेंड ही नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो इस तरह से कि जो अल्टीमेटली जो कोविड का जो टाइम था ना, इट वाज वेरी स्ट्रगलिंग टाइम, बोथ नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो फॉर द टीचर्स। ठीक है, तो इस तरह से लिख देना है हमने, जो भी हम टीचर के साथ इंटरेक्ट करके जो भी हमने उनको बातें पूछेंगे ना, वही वही हमने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद अगेन फिर से ये रिफ्लेक्शन ऑन टीचिंग एक्सपीरियंस, मैंने क्या सीखा इन सारी चीज़ों से। ठीक है, हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा। ठीक है, मतलब हम जो भी टीचर टीच कर रहे थे उनको देख के हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, मैंने क्या सीखा। तो आई लर्न मैनी थिंग्स। ठीक है, बीइंग अ प्यूपिल टीचर, कैसा होना चाहिए एक टीचर, हमें पंक्चुअल होना चाहिए एक टीचर, डिसिप्लिन होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, गुड लिसनर होना चाहिए, गुड स्पीकर होना चाहिए। तो इस सारी की सारी क्वालिटीज़ जो है एक अच्छे टीचर में होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से ये हमारी विजिट्स ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर अभी तक आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मेरी वीडियो की मिस ना हो। ठीक है, थैंक यू गाइज़।